गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी सुख समृद्धि संपदा, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या जो इमोशनल चीज़ें हैं या जो भी एक्सपीरियंस है, बेस्ट एक्सपीरियंस, वो सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी है। और आप इसको रियलाइज़ कैसे करेंगे? अभी मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी शेयर की थी, विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी। उससे आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि सब कुछ हमारे अंदर ही रहता है। तो वो चीज़ को हम रियलाइज़ कैसे करें कि क्या क्या चीज़ एक्चुअली हमारे को चाहिए है और वो कैसे हमारी लाइफ में आएगी। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गॉड ही है, गॉड की तरह ही काम करता है। तो जब गॉड हमारे अंदर है, वही प्रोसेस कर रहा है सब कुछ, तो सब कुछ उसने ही बनाया है, तो ऑलरेडी वो तो होगा ही वहाँ। बट वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, मतलब हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस में तो ऑलरेडी है, तो वो आपकी लाइफ में वास्तविकता बन के कैसे आए। तो उसके लिए आपको ये 4 काम करने हैं जो मैं बताने वाली हूँ। एक्चुअली जिन लोगों की लाइफ में ये क्लैरिटी रहती है, जो वो गोल ऑलरेडी डिसाइड किए रहते हैं, कुछ मटेरियल चीज़ें रहती हैं, कुछ इमोशंस रहते हैं कि हम अपने, या कुछ एक्सपीरियंस रहता है कि मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए, तो उनकी लाइफ में वो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी रहती है या आ चुकी रहती हैं। आप देखिए, 2 व्यक्ति सेम पोजीशन पे रहते हैं, सेम काम करते हैं, बट उनकी लाइफ बिल्कुल अलग रहती है। बहुत सारे लोगों की एक सी भी रहती है, तो उनके सोच के पैटर्न भी सेम रहते हैं, बट कई लोगों की लाइफ बिल्कुल अलग रहती है। एक बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ जीता है, एक हमेशा डर वाली लाइफ जीता है कि नहीं बचा के रखना है, सेविंग करना है। और कुछ लोगों के जीवन में उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। तो इस तरह से अलग अलग उनकी जो सोच के पैटर्न हैं, उनकी लाइफ उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है, जबकि दोनों सेम ही पोजीशन पे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपके अंदर सब कुछ है ऑलरेडी। आप मान लो अच्छा घर चाहते हो, अच्छी कार चाहते हो, अच्छे कपड़े चाहते हो, अच्छी ज्वेलरी चाहते हो, अपने परिवार की खुशियाँ चाहते हो, सबसे रिस्पेक्ट चाहते हो, सबको लव देना चाहते हो, सबसे लव भी चाहते हो, आपके परिवार की खुशहाली चाहते हो, अपने बच्चों की प्रोग्रेस चाहते हो, अपने रिश्तेदारों की प्रोग्रेस चाहते हो। तो उन सब के लिए एक क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है, या एक फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहला काम जो आपको करना है, सबसे पहले तो गोल बनाना है, और उन गोल में सारी क्लैरिटी होना चाहिए। अब वो गोल कैसे बनाने हैं और क्लैरिटी कैसे होनी चाहिए, तो ये बहुत सारी वीडियो इस तरह की उसमें अवेलेबल हैं जो बता भी सकते हैं कि गोल कैसे बनते हैं। नहीं तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगी। हालांकि ये बहुत बड़ा साइंस या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। हम जो चाहते हैं बस उसको लिख लो, वही तो गोल है, और क्या है। बस उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, और ऐसे लिखना है कि ऑलरेडी वो आपके पास है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो एंड मोमेंट। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति कैसे बन पाओगे। तो शुरुआत तो वहीं से ही करनी है। तो ये कोई बहुत बड़ी ताम झाम वाली चीज़ें नहीं है या कोई टेक्निक नहीं है, सिंपली आपको, और जितना सिंपल आप रहोगे यूनिवर्स भी उतनी सिंपल चीज़ों को समझेगा और उतनी ही आसानी से आपकी लाइफ में वो चीज़ें आती हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, उनको नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला? ज़्यादातर चीज़ों में उस चीज़ के लिए मिला जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ों को बहुत सिंपल वे में उन्होंने बताया, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो अपनी लाइफ को भी ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है। तो गोल भी आप ऐसे ही सिंपल बनाइए, बहुत बड़े मत बनाइए। आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठिए मेडिटेशन में, या फिर आपको ऐसे भी लाइफ का एक्सपीरियंस समझ में आ ही जाता है कि मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की लाइफ में जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो बस उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, और वो लिस्ट में आप प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि ऑलरेडी वो चीज़ें आपके पास हैं, और आप उनका उस समय वो चीज़ें जब हैं तो कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनको कैसे यूज़ कर रहे हो, वो फीलिंग भी आपको आनी चाहिए। तो अब पहला तो आपने गोल बना लिया, क्लैरिटी ला ली। दूसरा क्या करोगे,
मेडिटेशन करना है, एफर्मेशंस करना है, विजुअलाइजेशन करना है और लास्ट में उसको फील करना है। बस ये सिर्फ 4 काम ही करना है। और ये 4 काम करने से क्या होगा, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी। मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस में है या जो विचार के रूप में वो रियलिटी बन के आपके सामने आएगी। अब कई लोग बोलते हैं कितने दिन लगेंगे, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका विश्वास कितना है उस चीज़ पे, आपने इस चीज़ को कितना अपने दिमाग में डाला है, कितना आप उस पे विश्वास करते हो। वो एक कहानी सुनी होगी ना कि जब ईश्वर से लोग बारिश की रिक्वेस्ट करने जाते हैं, तो जब सब लोग अपने घर से निकलते हैं तो एक बच्चा छाता लेके निकलता है। तो वहाँ जाके सब लोग पूछते हैं कि अरे तू छाता क्यों लेके आया। तो वो बोलता है कि आप अभी हम भगवान से रिक्वेस्ट करने वाले हैं ना, तो बारिश होगी तो भीग जाएंगे, इसलिए मैं छाता लेके आया हूँ। तो विश्वास इतना इनोसेंट, इतना पक्का होना चाहिए। और ये आता है, हमको लगता है इतना विश्वास कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट हो जाते हो तो आपको विश्वास भी धीरे धीरे आने लगता है। और जब आप वैसा एक्ट करोगे, बार बार वही चीज़ें सुनोगे, जैसे ये वीडियो सुन रहे हो या बहुत सारे और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सुनते होगे, तो जितनी पॉजिटिव चीज़ें सुनोगे, पढ़ोगे, वो धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाता है। आपको लगता है जब एक मैनिफेस्टेशन एक हुआ है तो बहुत सारे बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि सेम फोकस पावर रिक्वायर्ड होता है, चाहे 1 रुपये को मैनिफेस्ट करने के लिए हो, चाहे 1 करोड़ के लिए हो। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये 4 चीज़ें फॉलो करना है। अपने अंदर जो कुछ भी है उसको रियलिटी में लाने के लिए, उसको रिलीज़ करने के लिए, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ज्वेलरी हो, या खुशहाली हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, आपकी कोई बढ़िया डेस्टिनेशन, ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, आप जो चाहते हो वो सब कुछ ऑलरेडी है। उसको रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, पहले क्लियर गोल बनाइए, उसके बाद में आप एफर्मेशंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। और ये कब करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग और जस्ट प्रायर टू स्लीप। और जब वो फीलिंग आ जाएगी तो पूरे दिन उसी फीलिंग में रहना। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही सोचते रहो पूरे दिन। वो जब आप शुरुआत में सुबह मेडिटेशन करोगे, वो फील आ जाएगी तो वो ऑलरेडी टेक ओवर कर लेगी। वो किस रूप में करेगी, हैप्पीनेस के रूप में, क्योंकि सभी चीज़ों का एंड रिजल्ट क्या है, हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ हैप्पी, खुश रहने की फीलिंग या सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, है ना। सारी मटेरियल चीज़ें जो हैं वो आखिरी में हम क्या रिजल्ट देती है, हम किस लिए वो चीज़ों को चाहते हैं, क्योंकि हमें वो खुशी की फीलिंग मिले। तो जब आप वो मेडिटेट कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो, ऑलरेडी आपके पास है, तो खुशी तो एक बार जैसे सेरोटोनिन हार्मोन निकल जाता है तो वो दिन भर आपको खुश ही रखेगा। तो वैसा ही है, वो दिन भर आप अपना डेली रूटीन का काम करोगे तो भी आपको खुशी की फीलिंग आती रहेगी, उसको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। तो जैसे ही हम खुशी की फीलिंग में आ गए तो वो सारी चीज़ें यहाँ से रिलीज़ हो जाती हैं। और वो किस रूप में आएंगी, कैसे आएंगी, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है। ये काम यूनिवर्स का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आपका बिल्कुल नहीं है। आपका काम है वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, आपको ऐसा ही महसूस करना है और खुशी में दिन भर रहना है, और वो चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। हो सकता है किसी के लिए 1 दिन लगे, किसी के लिए 1 महीने लगे, किसी के लिए 1 साल लगे। ये डिपेंड करता है कि आपका गोल कैसा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, सेम फोकस पावर रिक्वायर्ड रहता है। आप उस पर सच में कितना बिलीव करते हो उस पर डिपेंड करेगा, और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।